एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती थी। पति का स्वर्गवास हो गया था जब बच्चा पेट में था। ध्यान से सुनना, और आपकी कहानी आप करते हो, बस थोड़ा संसार की माया से भूल जाते हो, कथा याद दिलाने आया। इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना इस कथा से, जैसे वो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो। थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ ना तो तिलमिला उठता है शरीर, क्या हुआ? लेकिन 9 महीने पेट में रख के प्रसव पीड़ा को आप झेलती हो, क्यों? माँ बनने के लिए, माँ हुआ। इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, दुख सुख पाके मेहनत करके, बाप का साया नहीं था, लेकिन उस बच्चे को जन्म दिया पीड़ा से। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा सुंदर था, और बच्चे ने जब जाना संसार को, ध्यान से अपनी माँ को देखा तो माँ थोड़ी सी कुरूप थी और माँ की एक आंख नहीं थी। सुन रहे हो ना? बच्चा बड़ा हुआ, जब वो विद्यालय जाता तो उसके मित्र उसे चिढ़ाते, तेरी माँ ऐसी है, ऐसी है। समझ गए ना? वो बच्चा बड़ा तंग हो गया और अपनी माँ से नफरत करने लगा। जैसे तैसे करके माँ ने पढ़ाया, बड़ा हुआ। भगवान की कृपा से, माँ की मेहनत से, मेरी माताओं, क्योंकि माँ जिस पौधे को प्यार, प्रेम, मेहनत और अपने तप से सींचती है, वो हमेशा प्रफुल्लित होता है। वो भी हुआ, उसको नौकरी मिली और वो माँ को छोड़कर अलग रहने लगा। ये कथा आपकी कथा है, ये कथा आपको बताएगी कि कैसे भगवान से प्रेम करने आप निकलोगे तो क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में आएगी। आपका जो शरीर बना है ना, उसमें जीव, ब्रह्म और माया बोलना पड़ेगा। बस ये माया भुलवा देती है संसार की कि आप उस परमात्मा के जीव हो, आप स्वयं एक ब्रह्म हो जो एक दूसरे मनुष्यों का निर्माण कर सकते हो। माँ से वो मिलता नहीं था, लेकिन माँ के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकली। माँ ने कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, माँ ने अपने बच्चे से मिलना नहीं छोड़ा। माँ हर रोज आती, बाहर गली के कोने पर खड़ी हो जाती, और जब वो अपने काम के लिए जाता तो उसको देख के और उसको दुआएं देकर चली जाती। माँ ममता का फूल है, क्या बात है। शायद मैं शब्दों में माँ के प्रेम को परिभाषित ना कर सकूं। एक दिन उसके बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन आपके बच्चों का आता है, आपका भी आता है। जिनका चला गया, जिनका आने वाला है या आज, इन सबको हमारी तरफ से बधाई। मनाते हो, कैसे मनाते हो, या आपको हमारे चैनल पर बताया गया है, हर विषय के बारे में बताया गया है। गुरु शक्ति चैनल यूट्यूब पर आप देख सकते हो। आपकी शोभा यात्रा में कैसे मनाते हैं जन्मदिन, क्यों मनाना चाहिए, किसके साथ मनाना चाहिए, आप देख लीजिएगा। आइए, जन्मदिन था, माँ ने पत्र लिखा, बेटा तू जुग जुग जिए, तू खुश रहे, आज मुझे तुझसे कुछ बताना है। पुत्र, जब तू 4 साल का था, मुझे पता है ना मैं अच्छी लगती हूँ तुझे, ना मेरी बातें अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बताना है। माँ आई, पत्र लिख दिया, दरवाजा खटखटाया, पुत्र को पत्र दिया और चली गई। पुत्र ने आज वो पत्र जैसे ही जाकर देखा, देख लेता हूँ क्या है, देखा, बेटा तू जुग जुग जिए, तुझे खुशियां मिले, दुनिया में तेरा नाम पुत्र, मुझे कुछ बताना है। जब तू 4-5 वर्ष का था, खेलते खेलते तू गली में गिर गया, लोहे के कुछ तार से वहां गिरे हुए थे। मेरे पुत्र, तू ऐसे गिरा
ऐसे गिरा कि तेरी आंख में वो तार चले गए। और जब मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी आंख चली गई है। माँ, तेरे बेटे को अब एक आंख से दिखाई नहीं देगा। तो माँ कहती है नहीं डॉक्टर ऐसा मत बोल, कोई तो उपाय होगा, कोई तो इस समस्या का समाधान होगा। नहीं, मेरे पुत्र को मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र दोनों आंखों से देखे। कुछ भी करिए आप, कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, मैं करूंगी, लेकिन मेरे पुत्र को दोनों आंखों से दिखाई देना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है फिर एक आंख का प्रबंध करिए। तो माँ कहती है मैं हूं ना, मेरी ले लीजिए। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बेटा, जिस क्रूरता के कारण तू मुझसे नफरत करता है, जिस एक आंख के ना होने के कारण तू मुझसे नफरत करता है, ये आंख मैंने तुझको ही दी है संसार को देखने के लिए। और जब तक उसका कलेजा, उसकी आत्मा जागी, तब तक माँ स्वर्ग से धार चुकी थी। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, और किया समय बर्बाद जिन्होंने हुए स्वयं बर्बाद। इसलिए माँ परमात्मा का रूप है। बच्चे ने कभी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे ने प्रेम करना नहीं छोड़ा। माफ करना, माँ ने बच्चे से प्रेम करना नहीं छोड़ा। देखने तक को भी नफरत थी उसे, तभी प्रेम करना नहीं छोड़ा। आप भी जिस संसार में रहते हो, आप भी माँ हो, आप भी किसी की पत्नी हो, बहन हो, किसी घर की गृहिणी हो, लेकिन वास्तव में आप परमात्मा की भेजी हुई आत्मा हो। तो देखिए कितने दो हैं आपके शरीर में, पता है आपको कितने दो हैं? नहीं पता? दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो गाल हैं, दो हाथ हैं, दो हथेलियां हैं, दो कोहनियां हैं, दो पैर हैं, दो घुटने हैं, दो एडियां हैं, दो तलवे हैं, दो आंतें हैं, है या नहीं? कुछ तो बोल दिया करो। दो कान हैं सुनने के लिए, आंखों पर दो पलके भी दो हैं। कितने दो हैं आपके शरीर में, लेकिन दिल एक है। किस किस के पास? हाथ उठाना ये वाला, और इसको उठा के यहाँ रख लीजिए। बस इस कथा को दिल दे दीजिए। ये वाला हाथ उठा के और यहाँ रखते हुए इस कथा को ये दिल दे दीजिए। बस 3 घंटे ही तो मांग रहे हैं, भगवान को आप दिल दे दो, इस कथा को दिल दे दो। यही इस कथा का नियम है। बस समाज की जिम्मेवारियों को निभाइए, और जब ये दिल जाने लगे भगवान से परे, भगवान की कथा से, ये हाथ उठाना, यहाँ रखना और कहना ओए दिल रुक जा। और इसको रोकते हुए पता है क्या कहना है? मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। जाएगा जाएगा, क्योंकि विषय विकारों की तरफ जाएगा। शोभा बैठे बैठे भी मन करेगा चल ना, पैर दुखने लगे क्या, लेकिन नहीं, उठना नहीं है। घर में रह के पति आपके भगवान, सेवा करनी है। और कभी कभी हो जाते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ ना माइक के चले जाओ, नहीं जाना नहीं है, बोलना पड़ेगा। माँ बाप आपके भगवान, उनकी सेवा करनी है। लेकिन कभी कभी दिल में ख्याल आता है इन बुढ़न की सेवा करने से मिलेगा क्या, लेकिन नहीं, इसको समझाना। जब ये दिल ऐसी उटपटांग बात लेके आए ना, तो ये वाला हाथ रख के क्या बोलना है, जोर से बोलना पड़ेगा।
हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी भयानक चिंताएं आ जाती हैं, लेकिन ऐसे हाथ करके चिंताओं को साइड में रख के फिर इस हाथ से काम लेना और दिल पे आ जाना और क्या कहना, गुस्सा सबको आता आएगा, आए तो ठंडा पानी पी के फिर इस हाथ का इस्तेमाल ले लेना, पड़ोसी का तो है नहीं, अपना ही है। और यहाँ रख के क्या बोलना है, मुझे राधे राधे कहने दे, मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे बोलिए ना, ओ पापी मन रुक जा जरा, रे पापी मन रुक जा जरा, रे पापी मन रुक जा, पापी मन रुक जा जरा, रे कहने दे, रे पापी मन रुक जा, ओ पापी मन रुक जा जरा, हरि बोल। वादा किया तूने प्रभु से जो वादा किया, अब तक ना तूने पूरा किया, अब तक ना तूने पूरा किया, मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, जरा मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, मुझे पतवार लेने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, पार लेने दे, पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, रे पापी मन रुक जा जरा, ओ पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कह
प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। नाम प्रभु लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सजन कसाई। मुझे पार उतरने दे, जय हो रे पापी मन रुक जा जरा। पार और जो पार उतरना चाहते हैं ना हाथ उठाएं। हो पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, रे पापी मन रुक जा जरा। हो पापी मन बोलिए रुक ना, जा जरा। राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। राधे 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 आगे वाले पीछे वाले प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राधे। एक बात पूछूं, किस किस ने दिल को समझाया? हाथ उठाना। लगभग सभी ने बोल दिया, अच्छी बात है। सब मिलकर जो काम करते हैं ना वो बड़ा अच्छा होता है। इसलिए आप ऐसे अच्छे बने रहिए और बोलते रहिए। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर लगा के बोलिए, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा।